18 सितंबर 2016 सुबह का वक्त जम्मू कश्मीर के एक शांत से इलाके में सैनिक अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया। धमाका, फिर गोलियों की आवाज और फिर चीखें। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। धुआं, आग और खामोशी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, उस दिन एक फैसला लिया गया था। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की सैन्य नीति, रणनीति और दुनिया के सामने उसकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित उरी सेक्टर। यह इलाका नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है, जहां हर दिन सतर्कता जरूरी होती है। उस सुबह करीब 5:30 बजे भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय में ज्यादातर जवान सो रहे थे या दिन की तैयारी कर रहे थे। तभी 4 आतंकवादी भारी हथियारों और ग्रेनेड के साथ चुपचाप बेस के अंदर घुस आते हैं। उन्होंने सबसे पहले टेंट्स को निशाना बनाया, जहां सैनिक आराम कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ग्रेनेड फेंके गए, आग लग गई और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस हमले में भारत के 19 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। हमले की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, हर जगह गुस्सा था। लोग पूछ रहे थे, कब तक हम सिर्फ सहते ही रहेंगे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज उठ रही थी, जवाब दो। लेकिन सवाल था, कैसे? क्या फिर से सिर्फ कूटनीतिक विरोध होगा या इस बार कुछ अलग होगा? जब देश गुस्से में था, तब दिल्ली में बंद कमरों में एक बहुत बड़ी योजना बन रही थी। यह कोई सामान्य जवाब नहीं होने वाला था, यह एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला था जो दुश्मन को उसी की जमीन पर जाकर जवाब देगा। भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार सब मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे थे जिसे दुनिया ने पहले कभी भारत के संदर्भ में नहीं देखा था। अब सवाल था, क्या सिर्फ बदला लेना था? नहीं, इस ऑपरेशन का असली लक्ष्य था आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना, भविष्य के हमलों को रोकना और एक स्पष्ट संदेश देना कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस मिशन की योजना बेहद गुप्त थी, यहाँ तक कि सेना के कई उच्च अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकवादी ठिकानों की सटीक लोकेशन जुटाई। ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। हर रास्ता, हर पेड़, हर बंकर, सब कुछ मैप किया गया। 28 सितंबर 2016 की रात, अंधेरा, खामोशी और बेहद खतरनाक मिशन। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस चुपचाप नियंत्रण रेखा पार करते हैं। कोई शोर नहीं, कोई गलती नहीं, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। अब भारतीय कमांडो दुश्मन की जमीन पर थे। उनके सामने थे आतंकवादी ठिकाने जहां से भारत पर हमले की योजना बनाई जाती थी। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर एकदम सटीक समय पर हमला शुरू होता है। यह हमला तेज था, सटीक था और पूरी तरह योजनाबद्ध था। कमांडो ने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया, कई आतंकियों को मार गिराया और बिना किसी नागरिक नुकसान के मिशन पूरा किया। यह सब कुछ घंटों के अंदर हो गया। हमला करना मुश्किल था, लेकिन वापस आना उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अब दुश्मन सतर्क हो चुका था। लेकिन भारतीय कमांडो उतनी ही शांति और सटीकता से वापस लौट आए। 29 सितंबर 2016 भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार किया। पूरी दुनिया चौंक गई। भारत, जो हमेशा संयमित नीति अपनाता था,
अब एक नई रणनीति के साथ सामने था। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने शुरुआत में इस ऑपरेशन को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संदेश था। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा, और वो भी आपकी जमीन पर। इस मिशन में शामिल कमांडो आज भी गुमनाम हैं। उनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन उनका साहस हमेशा याद रखा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की नीति स्पष्ट हो गई थी, और आगे भी ऐसे कई कदम उठाए गए जो दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा। उस सुबह उरी में जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन उसी दर्द ने एक नया भारत बनाया। एक ऐसा भारत जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी और एक नई शुरुआत। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या दुनिया ने उस संदेश को पूरी तरह समझा है, या फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है?